हाय फ्रेंड्स, आई एम योर ब्रदर एंड योर ट्यूटर यूसुफ एंड आज मैं फिर एक नए लेसन के साथ यहाँ हाजिर हो गया हूँ और होप के पुराने लेसन्स में कोई मसला कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अगर हो तो आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हो। और कुछ स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि लेसन के साथ साथ उसका एक्सरसाइज भी कर लिया करो। तो इंशाल्लाह ये आज मैं यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करूँगा। ये 9th क्लास का बुक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो उनको मैं बता दूँ कि ये 9th क्लास KPK का इंग्लिश बुक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है द डैफोडिल्स। तो इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है मैं दोबारा स्टार्ट कर लूँगा और जितने एक्सरसाइज है एक्सरसाइज में आप लोगों के लिए फिर एक बार कर लूँगा। और अब शुरू कर रहे हैं। तो द डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोइट का नाम है जिसने ये पोइम लिखा है। तो द डैफोडिल्स का मतलब है अभिनरगस का फूल। ये एक किस्म का फूल है और आप किताब के ऊपर बिल्कुल देख सकते हैं पेज नंबर 34 उस अभिनरगस के फूल का पिक्चर्स बड़ा सा दिया हुआ है। तो इसको डैफोडिल्स कहा जाता है। तो शायर कहता है कि आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। वांडर्ड का मतलब है चलना फेरना और लोनली का मतलब अकेला और क्लाउड का मतलब बादल। तो इसका मतलब हो गया आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैं बादल की तरह अकेला फेरता रहा, यानी आई वांडर्ड मैं फेरता रहा, लोनली अकेला एज अ क्लाउड बादल की तरह। दैट फ्लोर्स का मतलब है ठहरना। एंड हाई का मतलब बुलंदी है। एंड ओवर O'ER ये शॉर्ट फॉर्म है ओवर का OVER ओवर ऊपर। और वेल्स एंड हिल्स, वेल्स कहते हैं वादी को और हिल्स कहते हैं पहाड़ों को। तो इसका मतलब हो गया दैट फ्लोर्स जो ठहरते हैं ऑन हाई बुलंदियों पर, ओवर वेल्स एंड हिल्स वादियों और पहाड़ों के ऊपर, यानी जो वादियों और पहाड़ों के ऊपर बुलंदियों पर तैरते हैं। ये क्लाउड की बात कर रहे हैं कि क्लाउड की तरह मैं अकेला फेरता रहा और वो क्लाउड वो बादल जो वादियों और पहाड़ों के ऊपर अकेला तैरते हैं। When all at once का मतलब है अचानक। When all at once I saw a crowd का मतलब हुजूम। असल में हुजूम हम जो है लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ ये पर्सनिफिकेशन है, मतलब ये क्राउड इस्तेमाल हुआ है डैफोडिल्स के लिए। तो इसका मतलब हो गया when all at once जब अचानक I saw मैंने देखा a crowd एक हुजूम। किस चीज का हुजूम मैंने देखा? तो ये कह रहा है कि मैंने अचानक एक हुजूम देखा। a host एक लश्कर, यानी बहुत बड़ा तादाद। होस्ट का मतलब लश्कर यानी ज्यादा तादाद पे। of golden daffodils, golden मीन सुनहरे, daffodils मीन अभिनरगस। तो ये कहते हैं कि मैंने अचानक एक हुजूम देखा। किस चीज का हुजूम? A host of golden daffodils, सुनहरे अभिनरगस के लश्कर को, एक लश्कर को मैंने देखा। Beside the lake, झील के किनारों पर या झील के आसपास। Beside का मतलब आसपास या पास या किनारा और लेक का मतलब है झील। बीनीथ का मतलब है नीचे, ट्रीज का मतलब है दरख्त। तो इसका मतलब हो गया बिसाइड द लेक झील के आसपास, बीनीथ द ट्रीज और दरख्तों के नीचे। फ्लैटरिंग जो पड़पड़ा रहे थे, एंड डांसिंग और रक्स कर रहे थे यानी नाच रहे थे। एंड द ब्रीज बादी सबा में, सुबह के वक्त जो हवा लगती है उसको इंग्लिश में ब्रीज कहा जाता है। तो सुबह के वक्त मतलब हवा चल रही थी और ये जो है हिल रहे थे। तो इसीलिए इसका मुआजिना ये इंसान के साथ कर रहा है कि ये पड़पड़ा रहे हैं मतलब हिल रहे हैं और रक्स कर रहे हैं बादी सबा में। कंटिन्यूअस जो मुसलसल थे, जारी थे। एज द स्टार्स दैट शाइन, उन सितारों की तरह जो चमकते हैं, यानी सितारों की तरह ये चमकते थे मुसलसल। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और जगमगाते हैं। ट्विंकल का मतलब जगमगाना। ऑन द मिल्की वे कहकशा में। मिल्की वे जब आसमान में बहुत सारे सितारे एक जगह पर आकर मिल जाते तो उसको मिल्की वे कहा जाता है इंग्लिश में, और उर्दू में इसको कहकशा कहा जाता है। वे स्ट्रेच्ड एंड नेवर एंडिंग लाइन। स्ट्रेच्ड का मतलब है फैलना। नेवर एंडिंग
यानी ना खत्म होने वाला, लाइन कितार। तो दे स्ट्रिच्ड, वो फैले हुए थे, एंड नेवर एंडिंग लाइन, कभी ना खत्म होने वाली कितार में। मतलब कि जिस तरफ मैं देखता था मुझे डेफोडिल्स ही डेफोडिल्स नजर आ रहे थे, और इतने सारे डेफोडिल्स थे कि वो उनका जो लाइन था, जो कितार था, वो बिल्कुल ना खत्म होने वाला था। अलोंग द मार्जिन, अलोंग द मार्जिन, मार्जिन का मतलब है किनारा, ऑफ अ बे, बे का मतलब है खाड़ी या खड्डा, खड्डा। तो इसका मतलब हो गया अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, खाड़ी के किनारों के साथ साथ, अलोंग मीन साथ साथ। 10,000 saw I at a glance, 10,000, 10,000, 10,000 saw, देखे, I at a glance, मैंने एक ही झलक में, ग्लैंस का मतलब एक ही झलक, यानी एक ही झलक में जब आप किसी चीज की तरफ देखते हो उसको ग्लैंस कहा जाता है, ग्लैम्स भी कहा जाता है, ग्लैंस भी कहा जाता है। तो मैंने एक ही नजर में 10,000 देखे। 10,000 का ये मतलब नहीं है कि उसने काउंट किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,000, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि मैंने इतने सारे देखे कि उसको शुमार करना मेरे लिए जो है ना मुश्किल हो रहा था। टॉसिंग देयर हेड्स, अपने सरों को हिला रहे थे। टॉस का मतलब है हिलाना, यानी टॉसिंग, हिला रहे थे, देयर हेड्स, अपने सरों को, एंड स्प्राइटली डांस, और खुशी से रक्स कर रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम, और उनके साथ, द वेव्स लहरें, द वेव्स यानी लहरें, बिसाइड देम उनके साथ, डांस नाच रहे थे, यानी उनके साथ जो लहरें थे वो भी नाच कर रहे थे, नाच रहे थे। बट दे, लेकिन वो, आउटडिड, आगे निकले थे। आउटडिड का मतलब है आगे निकलना। द स्पार्कलिंग वेव्स एंड ग्री, द स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग का मतलब है चमकना, यानी चमकते हुए लहरों से, एंड ग्री, खुशी में, यानी वो आगे निकले थे खुशी में, चमकते हुए लहरों में। A poet could not but be gay, poet का मतलब है शायर, could not but be gay, gay का मतलब है खुशी, यानी a poet, एक शायर, could not, कुछ नहीं कर सकता, बट बी गे, खुश होने के सिवा, यानी खुशी के सिवा या खुश होने के सिवा एक शायर कुछ नहीं कर सकता। एंड सच जोकन कंपनी, और इसी तरह एक खुशकुन मजलिस, जोकन का मतलब है खुशकुन, कंपनी का मतलब है सोहबत या मजलिस। आई गेज्ड, में घूरता रहा, एंगेज्ड, और घूरता रहा, बट लिटिल थॉट, लेकिन कम सोचा, मतलब मैं उसको देखता रहा, उसकी खूबसूरती में तलाश कर रहा था, उसकी खूबसूरती को मैं देख रहा था, लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा उसके बारे में, बस सिर्फ देखता ही रह गया। व्हाट वेल्थ, यहाँ पर वेल्थ का मतलब दौलत नहीं है, बल्कि वेल्थ का मतलब है खुशी। द शो का मतलब है मंजिर, असल में शो का मतलब दिखाना है, लेकिन यहाँ पर शो का मतलब है मंजिर। टू मी, मेरे लिए, हैड ब्रॉट, लाना, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। तो व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि उसने मेरे लिए क्या खुशी का मंजिर लाया। फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट का मतलब है ऑफन, ब्रिटिश में ऑफ्टन कहा जाता है, अमेरिकन में ऑफन कहा जाता है, यानी अक्सर, क्योंकि अक्सर। यहाँ पर फॉर का मतलब बिकॉज, यानी क्योंकि। फॉर ऑफ्ट, क्योंकि अक्सर। when on my couch I lie, जब मैं अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ। couch का मतलब यहाँ पर बिस्तर है, lie का मतलब लेट जाना। जब मैं अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ। and vacant, खाली, और in pensive mood, या सोचों से भरा हुआ जहन के साथ, मतलब सोचों से भरे हुए जहन के साथ या खाली जहन के साथ जब मैं लेट जाता हूँ तो क्या होता है, वे फ्लैश अपान, तो वो नमूदार होते हैं, नजर आते हैं मेरे आंखों के सामने। दैट इनवर्ड आई, मेरी इनवर्ड आई का मतलब है, कुछ लोग कहते हैं तीसरी आंख, कुछ लोग कहते हैं दिल की आंख, कुछ लोग कहते हैं बातिनी आंख। तो मेरी बातिनी आंख यानी तीसरी आंख या मेरे दिल की आंख के सामने ये नमूदार होते हैं। विच इज द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, ब्लेस का मतलब है सआदत यानी खुशी, ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब है तन्हाई। विच इज द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, जो तन्हाई में सआदत की बाइस बनती है या तन्हाई में खुशी की बाइस बनती है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और फिर मेरा दिल भर जाता है खुशियों से। प्लेजर मीन खुशियां, यानी खुशियों से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, एंड डांसेस और नाचता है विद द डैफोडिल्स, किस चीज के साथ,
डेफोडिल्स यानी अभिनर्गस के साथ नाचना शुरू करता है। यानी मैं जब अकेले अपने बिस्तर में सो जाता हूँ, लेट जाता हूँ, तो मैं ख्यालों में डूब जाता हूँ और उन्हीं ख्यालों के साथ जो है ये मंजिर मेरे आंखों के सामने आ जाता है। और फिर जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल इतना खुश हो जाता है, इतना दिल खुश हो जाता है कि मेरा दिल बिल्कुल खुशियों से भर जाता है। और फिर मैं ख्यालों में जो है उन डेफोडिल्स के साथ डांस करना शुरू कर देता हूँ। थैंक यू। होप के आपको कोई मसला इसमें नहीं होगा। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पूरी तरह के आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।